अगर आप अपना नया स्टार्टअप कर रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं और क्लाइंट से कैसे काम लेना है, उसके लिए आपको अपना एक बिजनेस प्रपोजल बनाना है, तो उस बिजनेस प्रपोजल को किस तरीके से बनाया जाए, कैसे अपने बिजनेस प्रपोजल के अंदर अपनी पूरी सर्विसेज की कंप्लीट डिटेल्स के साथ साथ में अपनी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी देते हुए, अपनी सर्विसेज की पूरी कोटेशन को बताते हुए आपको अपने क्लाइंट के लिए किस तरीके से बिजनेस प्रपोजल तैयार करना है, आज आपको इस वीडियो में वो सब बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल .NET इंस्टीट्यूट्स में। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी खास होने वाली है जो लोग अभी अभी अपना नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और पहली बार किसी जॉब्स के लिए किसी क्लाइंट के पास जा रहे हैं, तो उनको ज़रूरत होती है एक बिजनेस प्रपोजल की। किस तरीके से अपना बिजनेस प्रपोजल आपको बनाना चाहिए, उसको एक डिजिटल फॉर्मेट में, एक PDF फॉर्मेट में, एक PPT फॉर्मेट में कैसे आप तैयार करके रखें कि आप किसी भी क्लाइंट के सामने अगर जाएं तो अपनी सर्विसेज को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाएं, उनको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएं, ताकि कोई भी क्लाइंट आपकी उन सर्विसेज और आपकी प्रेजेंटेशन को देखने के बाद और सुनने के बाद आपके साथ में काम करना पसंद करे। तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत वैल्यूबल होता है जब आप किसी भी क्लाइंट के सामने जाते हो और आपको अपने प्रेजेंटेशन देनी है, आपको अपने कंपनी के बारे में अगर किसी क्लाइंट को बताना है जिसके साथ में आपने काम करना है, तो वहाँ पे आपके पास में एक परफेक्ट बिजनेस प्लान होना चाहिए, एक बिजनेस प्रपोजल होना चाहिए, आपकी कंपनी का पूरा इंट्रोडक्टरी होना चाहिए, आपकी कंपनी से रिलेटेड पूरी सर्विसेज का इंट्रो होना चाहिए, साथ साथ में आपकी कोटेशंस भी होनी चाहिए कि आप किस सर्विसेज के लिए कितना चार्ज आप कर रहे हो, वो सारी डिटेल्स आपको बतानी होती है। तो बहुत से न्यू स्टार्टअप जो लोग होते हैं उनको इसका आइडिया नहीं होता है कि किस तरीके से एक बिजनेस के प्रोजेक्ट को पाने के लिए बिजनेस प्रपोजल को तैयार किया जाए, तो वो उनको जानकारी नहीं होती है। तो इस वीडियो में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, काफी वैल्यूएबल होने वाली है। कंप्लीटली फॉलो कीजिए, इसको पूरा देखिए और अपडेट कीजिए अपने आप को कि कैसे आप अपने किसी भी बिजनेस के लिए आप अपना बिजनेस प्रपोजल बना सके, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, चाहे वेब डिजाइनिंग में हो, चाहे किसी भी बिजनेस में आप हो। हर तरीके का बिजनेस प्लान इसी तरीके से तैयार किया जाता है। ये देखिए स्टूडेंट, ये है डिजिटल मार्केटिंग प्रपोजल, जहां पे कि मैंने एक डमी बेसिस में आप लोगों के लिए ये बनाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग प्रपोज रखिए, आपके जैसे कैंगारू विंग्स डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, जैसे यहाँ पे मैंने कोई भी एयर दे दिया, आप यहाँ पे अपनी एजेंसी का नाम दे सकते हैं, जैसे कैंगारू विंग्स डिजिटल मार्केटिंग की जगह पे आपकी जो कंपनी है उसका नाम आप दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए अपनी कंपनी का लोगो वगैरह आप इस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। तो जो आपका एक फ्रंट पेज होना चाहिए आपकी PPTs का, आपके बिजनेस प्रपोजल का, वहाँ पे आपका पर्टिकुलर पहला टॉपिक आपका वो आ गया और उसके बाद आपके कंपनी का नेम के साथ में आपकी पूरी फर्स्ट इंट्रो वेस आपका ये आ गया। देन सेकंड स्लाइड में आपको जो है अबाउट अपनी कंपनी के बारे में लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने अबाउट कैंगारू विंग्स के बारे में बता दिया कि उनका, देखिए पहली लाइन में अब आप देखें तो कैंगारू विंग्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, वेरीफाई अस ऑन archies.com। कि जस्ट आप इसको जो है पूरी तरीके से जो है वो एक तरीके से वेरीफाई कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। उससे जो है कीवर्ड आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली अपने जो पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे बनाने हैं और उनको यहाँ पे आपको इस तरीके से देखना है। तो यहाँ पे आपको अपनी सर्विसेज के बारे में बताना है, अबाउट कैंगारू विंग्स के बारे में, मतलब जो भी आपकी कंपनी के रिलेटेड अपने कीवर्ड्स हैं, उन पॉइंट्स हैं, उनको आप यहाँ पे दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे एक अगली हेडिंग बनाइए आप, व्हाई आर वी कॉल्ड द एक्सपर्ट्स इन डिजिटल मार्केटिंग। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग में या किसी भी बिजनेस में अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना। जितना अच्छे तरीके से और जितना बेटर तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, अपने बारे में आप बताते हो, उतना ही अच्छा इम्पैक्ट जो है वो दूसरे की नज़रों में आपका बनता है। तो अगर आपने अच्छी से प्रेजेंटेशन दी, अच्छा बिजनेस प्लान, अच्छा बिजनेस प्रपोजल दूसरों के सामने रखा, अच्छे तरीके से रखा, तो उसका एक राइट इम्पैक्ट जाता है और जब पूरे के पूरे चांसेस होते हैं वो प्रोजेक्ट या वो बिजनेस या वो टेंडर आपको मिलने के।
तो यहाँ पे इस तरीके से आप लगा सकते हैं ये हेडिंग, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप अपने आवर क्लाइंट्स के बारे में बता सकते हैं। जस्ट आपको ज़रूरी, अगर आप न्यूली हैं तो भी आपको कुछ इस टाइप का जो है वो डेटा बनाना होगा, जिससे कि आप जो है नए कस्टमर के सामने या नए क्लाइंट के साथ में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। और जैसे जैसे जिन जिन लोगों का काम आपने कर दिया है उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके ऐड ऑन होती चली जाएंगी। तो आवर क्लाइंट्स में आप यहाँ पे रख सकते हैं कि किन किन लोगों के लिए आपने अभी तक काम कर लिया है, उससे रिलेटेड चीज़ें आप यहाँ पे जो है उनको ये इस तरीके से दिखा सकते हो। एंड सेकंड, यहाँ पे आप अगर आप देखें तो ये चीज़ आप यहाँ पे जस्ट रख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे हाउ डू वी स्टार्ट, आप कैसे जो है यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें तो कंपटीशन एनालिसिस रिपोर्ट, अब यहाँ पे आप एग्जैक्टली जो है किस तरीके से आप यहाँ पे कंपटीशन एनालिसिस रिपोर्ट आप बना सकते हैं, वो पॉइंट्स आप ये पीपीटी आप पूरी ध्यान से देख लीजिएगा, इसके पढ़ लीजिएगा, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। एक पूरा फ्लो चार्ट, एक पाई चार्ट के साथ में आप यहाँ पे अलग अलग आप देखा सकते हैं कि आपका लिंक्डइन पे क्या है, गूगल पे क्या है, ट्विटर्स पे क्या है, एक कंप्लीट, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग पूरा वो बना रहे हो तो आप इस तरह से एक चीज़ें आप जो है चार्ट के साथ में आप बना सकते हो। जनरल एनालिसिस के ऊपर आप बात कर सकते हो, यहाँ पे किस तरीके से किस के ऊपर आप जो है जारी है आपका, किसके लिए आपने ये चीज़ें बनानी है, उससे उसके नाम से आप यहाँ पे पूरा ये लेटर बना सकते हो। अब डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ वुड इंक्लूड द फॉलोइंग, आपकी जो भी आप डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है उनको आप यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे नंबर 1 पे देखिए तो यहाँ पे हमने एसईओ एक्टिविटीज़ के बारे में बताया है कि आपको एसईओ एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, तो एसईओ एक्टिविटीज़ में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि क्या क्या आप एसईओ के अंदर करते हो। तो वहाँ पे स्टेप 1 में देख सकते हो आप एनालाइजिंग योर वेबसाइट फैक्टर्स के बारे में आप यहाँ पे आप बता रहे हो। दूसरा आपने स्टेप नंबर 2 पे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताया। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आप क्या क्या चीज़ें करते हो वो आप इंडेंट में दे सकते हो। स्टेप 3 में आप ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बता सकते हो, और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आप क्या क्या चीज़ें फैक्टर करते हो, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हो, वो चीज़ें आप नीचे दिखा सकते हो। नंबर 4 में आप गूगल सर्च कंसोल के बारे में या वेब मास्टर सेटअप के बारे में बता सकते हो, क्योंकि ये सारा पार्ट आपका एसईओ का है, तो वो चीज़ें आप किस तरीके से दे सकते हो। स्टेप 5 में आपको विल सेटअप द गूगल एनालिटिक्स फॉर द ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग के लिए गूगल एनालिटिक्स को भी आप वर्कआउट करते हो, तो वो आ गया। नंबर 5 पे स्टेप लोकल सर्चेस के बारे में भी आप बता सकते हो। नंबर 6 में टैग मैनेजर के बारे में आप बता सकते हो, एंड पेपर क्लिक एनालिटिक्स के बारे में भी आप दिखा सकते हो कि पेपर एक्टिविटीज़ के बारे में आप उनको बता सकते हो कि बेसिक जो आपका एडवर्ड अकाउंट्स है उसकी प्रोफाइल, उसकी सेटअप किस तरीके से आपने करना है। अलग से स्टेप 2 में यहाँ पे जैसे कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में दे सकते हो। कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आप क्या क्या चीज़ें करते हो, कीवर्ड रिसर्च करते हो, आपका बिड मैनेजमेंट करते हो, नेगेटिव कीवर्ड लगाते हो, A/B टेस्टिंग करते हो, इमेज एड्स लगाते हो, लैंडिंग पेजेस आप लगा रहे हो, कॉल टू एक्शन आप लगा रहे हो, ऑप्टिमाइज यूजेस कर रहे हो, ऑप्टिमाइज कन्वर्जन कर रहे हो, ट्रिगर बॉट्स दे रहे हो। ये सभी चीज़ें आपको डिटेल में जितना ज़्यादा आप रखें उतना आपका पीपीटी एक भरा हुआ भी लगता है। एक्टिविटीज़ आप लगते हैं कि ये इतना सारा काम जो है वो डिटेल में करते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्ले नेटवर्क्स के लिए आप बता सकते हो। रीमार्केटिंग का आपका है, यहाँ पे क्रिएट मोबाइल कैंपेन के बारे में यहाँ पे बता रखा है। वीडियो कैंपेनिंग्स अगर किसी के आप करते हो तो वीडियो कैंपेन्स के आप अंदर क्या क्या चीज़ें आप फैक्टर कर रहे हो वो सब चीज़ें आप उनको बता सकते हो वीडियो कैंपेनिंग में। नंबर 6 में आप यहाँ पे जैसे कैंपेन, यहाँ पे कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन फॉर द बेटर ROI के लिए आपको जो है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरीके से बढ़ाने के लिए आप अपना कैंपेन को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हो वो सब चीज़ें हैं। सोशल मीडिया पे पेड मार्केटिंग अगर आपको करना है तो सोशल मीडिया पे पेड मार्केटिंग आप किस तरीके से कर सकते हो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे आपको दिखानी होगी। दैन उसके बाद प्लान फॉर द प्राइसिंग, आप यहाँ पे किस तरीके से जो आपके प्लान होंगे प्राइसिंग के लिए आप ये चीज़ को भी बड़े आप फोकस में रख सकते हो कि जैसे सर्विसेज आ गया। दूसरा वहाँ पे मंथली कॉस्ट के ऊपर आपने देना है। अगर आप सर्विसेज में गूगल एडवर्ड्स आप जहाँ पे पेपर क्लिक का आप एडवर्टीजमेंट लगा रहे हो तो मंथली कॉस्ट आप 20,000 का रख सकते हो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर आप कर रहे हो तो आप 10,000 का रख सकते हो। सोशल मीडिया एड्स आप फेसबुक के लिए बना रहे हो तो 5,000 का आप रख सकते हो। और ये सभी चीज़ें डिपेंड्स करता है क्लाइंट्स के ऊपर किस टाइप से है वो, उसके ऊपर भी आप ये चीज़ें होती हैं। मैनेजमेंट कॉस्ट के ऊपर आप लगा सकते हो। टोटल मंथली बजट आप इस तरीके से ओवरऑल करते हुए यहाँ पे आप इस तरीके से एक कॉस्टिंग आप किसी को भी आप दे सकते हो। नेक्स्ट आपको अपने बारे में और अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना होगा। वाई चूजेस, आपके अपने की फैक्टर, वाई यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मतलब आपको क्यों चुना जाए। तो आपको अपने कुछ की पॉइंट ऐसे बताने होंगे कि कोई भी क्लाइंट जो है वो आपको जॉब दे सके, आपको सर्विस दे सके, तो वो चीज़ आपको बतानी होगी। और यहाँ पे फिर वीकली वर्क रिपोर्ट्स आपको बताना कि किस तरीके
तरीके से आप कोई भी क्लाइंट्स अगर आपको वर्क देता है तो आप उनको डेली बेसिस की रिपोर्ट दे रहे हो, वीकली बेसिस की रिपोर्ट दे रहे हो, किस टाइप की रिपोर्टिंग आप उनको दे रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको बतानी होगी। आप यहाँ पे जैसे वीकली वर्क रिपोर्ट्स आप दे रहे हो, एक्सेस एनालिटिक्स का आप कर रहे हो, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अदर रिपोर्ट्स के बारे में आप एसईओ एक्टिविटीज़ दे रहे हो, पेड कैंपेन रिपोर्ट्स दे रहे हो, एनालिटिकल्स रिपोर्ट दे रहे हो, या आपका जो है कंसोलिडेशन और लीड्स रिपोर्ट्स फॉर द डिफरेंट चैनल्स के वो अभी आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको देना होगा। और लास्ट में आपका फिर वापस अपना कैंगारू विंग्स का अपना पूरा का पूरा डिटेल्स आप यहाँ पे अपनी ब्रांचेस के बारे में बता सकते हो, कुछ ही कि आपकी जो है कौन सी ब्रांच कहाँ पे है, क्या क्या ब्रांच है, तो वो सारी डिटेल्स, ये सारी डमी है। आप ये नंबरों पे ट्राई मत कीजिएगा कोई भी, क्योंकि सारे के सारे ये डमी लिखाए गए हैं कि आपको एक सैंपल के रूप में आपको दिया गया है कि किस तरीके से आपको अपनी बिजनेस प्रपोजल जो है वो बनाना है। तो इस तरीके से आप अपना बिजनेस प्रपोजल जो है वो बना सकते हैं। ये सारी पीपीटी आपको पीडीएफ के रूप में आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, और ऐप से अब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करके आप अपनी मशीन पर रख के इस पीपीटी को अपने तरीके से आप डिज़ाइन करके आप अपनी कंपनी के लिए बिजनेस प्रपोजल तैयार कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों आपके लिए किस तरीके से आपने अपने नए नए बिजनेस के लिए बिजनेस प्रपोजल तैयार करना है। आई होप अब आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि जब आप पहली बार किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं या बिजनेस के लिए जाते हैं, क्लाइंट से बात करने के लिए जाते हैं, तो किस तरीके से आप अपनी कंपनी का इंट्रो देंगे, अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करेंगे, अपनी सर्विसेज के बारे में बताएंगे। वो सारी जानकारी अब आपको मिल चुकी होंगी और आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी और आपके लिए काफ़ी चीज़ें वैल्यूबल रही होंगी। अगर आपने इस चीज़ को पसंद किया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप करना चाहते हैं कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज, तो उसके लिए आप हमारे .NET इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में कंप्यूटर से रिलेटेड हर तरीके के कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, ये सारे ही कोर्सेज हम अपने .NET इंस्टीट्यूट्स में आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए आप हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें, और आपके स्टोर सेक्शन में आपको मिलेंगे ये सारे कंप्यूटर कोर्सेज, जिनको अब आप घर से ही ज्वाइन करके अपनी स्किल्स को घर से ही बिल्डअप करके आप अपने आप को जॉब्स के लिए तैयार कर सकते हो, बिजनेस के लिए तैयार कर सकते हो, और इसी तरीके से आगे फ्यूचर में आप अपने लिए बिजनेस प्रपोजल जैसे कि इसमें बताया गया वैसे आप तैयार कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।